Hello dear student, नमस्कार. This is CK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Student, आपका स्वागत है आज के सेशन में. फिलहाल हम KYS सीरीज देख रहे हैं, दैट इज नो योर सब्जेक्ट. और जैसे मैंने आपको बताया, शादी से पहले लड़की को और पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को जान लो मेरे भाई, बहुत फायदा होगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा. ओके, मैं पढ़ाई की बात कर रहा था बाय द वे. सो बच्चों, TY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 का जो नया पैटर्न आया है, 2024 वाला पैटर्न है एज पर NEP 2020, उस पैटर्न में जो नए नए सब्जेक्ट, नया नया सिलेबस है, उसके बारे में हम जान रहे हैं. सो आज का जो सेशन है, इट इज रिलेटेड टू सी लॉ, दैट इज कंपनी लॉ. तो बच्चों, अगर यहाँ पे नाम देखोगे तो कंपनी लॉ 1 नहीं दिया है, ठीक है ना. मतलब क्या, कंटिन्यूएशन में जैसे एडवांस अकाउंटिंग 1, एडवांस अकाउंटिंग 2, तो कंटिन्यूएशन में सेम सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट सेमेस्टर में, वैसा यहाँ पे नहीं है. ऑडिटिंग का भी ऐसा नहीं था, ऑडिटिंग एंड एथिक्स था, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में टैक्सेशन रहेगा, तो वो भी अलग है, वो सेकंड पार्ट कंटिन्यूएशन में नहीं है. वैसे यहाँ पे कंपनी लॉ दिया है, नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉज वगैरह रहेंगे, लेकिन कंपनी लॉ नहीं होगा. कंपनी लॉ का यहीं पे हो जाएगा अंत. ओके, सो बच्चों, लेट्स सी, देखते हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड क्या क्या दिया है. सो TY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 2024 वाला पैटर्न NEP 2020 के हिसाब से जो एप्लीकेबल है, वही हम लेटेस्ट वाला ही बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स. ठीक है. सो दिस कोर्स एक्चुअली इसका जो कोड दिया है CL303MJ. CL बोले तो कंपनी लॉ 303, ये उसका कोड है, और MJ मतलब मेजर मैंडेटरी, ऐसा कुछ होगा. सो सब्जेक्ट फॉर TY बीकॉम स्टूडेंट अंडर द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विच इज इफेक्टिव फ्रॉम ऑफ कोर्स एकेडमिक ईयर 26-27. ये पहली बार आया है 17-18 सालों में. तो बच्चों, ये आपके लिए एप्लीकेबल है. 4 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है. 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 25/4 बोले तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा. ठीक है. 4 क्लॉक आवर्स पर वीक, तो पर वीक में 4 आवर्स आपको पढ़ना है. तो ऑलमोस्ट KKCA के जो सेशन रहेंगे, आपको 3 आवर्स के सेशन रहेंगे वीकली, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ. सो बच्चों, 15 लेक्चर से टोटल, 4 चैप्टर से टोटल आपके सिलेबस में. सो 4 into 15 लेक्चर्स हर किसी के लिए, तो 15 4 60 आवर्स का ये सिलेबस है, 60 लेक्चर्स का ये सिलेबस है, ऐसा मोटा मोटी दिया गया है. सो बच्चों, इसमें जो दिया है, इट इज फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कंपनी लॉ फ्रॉम फॉर्मेशन एंड शेयर कैपिटल टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो कंपनी के फॉर्मेशन से लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ई फाइलिंग वगैरह सब चीजें हम देखने वाले हैं. सो बच्चों, स्टार्ट विद द फर्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स एंड नेचर ऑफ कंपनी. तो बच्चों, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कंपनी होता क्या है एग्जैक्टली. नाम तो सुना है भाई हमने, लेकिन कंपनी है क्या एग्जैक्टली, तो टेक्निकली उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे. देन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल. लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल क्या होता है आपको शॉर्ट में बता दूं. देखो बच्चों, नॉर्मली कंपनी अलग और कंपनी चलाने वाले अलग, ठीक है ना. कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. सो शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. तो नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह वो लोग मैनेजमेंट का काम देखते हैं, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं वो अलग है. लेकिन किंतु परंतु बंधु, कभी कभी ये कंपनी के नाम का पर्दा उठाया जाता है और देखा जाता है कि कंपनी के पीछे जो कोई कांड कर रहा है वो कौन है भाई का करने वाला, तो वो इसके लिए पर्दा उठाया जाता है. इसका कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. ठीक है, तो वो इसमें दिया गया है. पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या डिफरेंस है, और कंपनी लॉ इन इंग्लैंड, ओ माय गॉड, इंग्लैंड का कंपनी लॉ भी हम देखने वाले हैं. सो कंपनीज एक्ट 1956 पहले हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके बाद अमेंडमेंट आया 2015, 17, 20 में. ये सब चीजें हम एक एक करके स्टडी करेंगे. कौन से टाइप की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट वाला कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एक एक का मीनिंग वगैरह सब चीजें हम देखेंगे डिटेल में. सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. तो बच्चों, नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात चल रही है. सो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो कंपनी के फॉर्म में, तो आपको कंपनी पहले फॉर्म करना होगा. तो फॉर्मेशन एंड प्रमोशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. सो स्टेप नंबर 1, वी हैव टू फॉर्म द कंपनी. और कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है. जैसे कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर का बिजनेस करना चाहूँ, तो डायरेक्ट आज मैंने सोचा कल से शुरू, दैट्स इट, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं है. लेकिन कंपनी स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ROC है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसको कहा जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप बिजनेस शुरू कर सकते हो कंपनी वाला. ठीक है, और उसके बाद होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ऐसे 2 सर्टिफिकेट होते हैं, और ये सर्टिफिकेट पाने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे. तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली कंपनी के केस में. सो एक होता है MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एक दिया है AOA, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी आपको देने पड़ते हैं व्हाइल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. सो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम ये देना जरूरी है. ठीक है, रही बात प्रोस्पेक्टस की, तो शेयर्स वगैरह जब इश्यू किया जाएगा तब प्रोस्पेक्टस लगेगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कंपलसरी नहीं है. तो उससे रिलेटेड भी हम रूल देखेंगे, कौन से प्रोस्पेक्टस के टाइप है, क्या उसके रूल्स दिए गए हैं,
उसमें अगर गलती रही तो क्या होगा, राइट। तो बच्चों आप अगर चाहते हो तो प्रोस्पेक्टस में गलती ना हो और साथ में करियर में गलती ना हो, तो बच्चों केकेसीए ने आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। मल्टीपल कोर्सेज है बच्चों, जिसमें से मतलब केकेसीए एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे महाराष्ट्र में जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा पढ़ाया जाता है, जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और आपको ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट हमारे केकेसीए के ऐप के अंदर मिल जाता है। लेकिन फिलहाल हमने आपके लिए जो फ्री कोर्स बनाया उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अगर आपको पीडीएफ मिल गया है तो बस इस पीडीएफ पे क्लिक करके, पोस्टर पे क्लिक करके आप पहुंच जाओगे फ्री कोर्स के अंदर। फिलहाल केवाईएस नो योर सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह ऐड कर दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो एडवांस अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, कंपनी लॉ भी आ गया, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी एडेड है, और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग ये भी उसमें आ चुका है। तो एक एक चीजें उसमें ऐड होती रहने वाली है, इसमें कुछ लेक्चर्स भी आने वाले हैं। आपको फ्री वाला ये जो कोर्स है बच्चों, फ्री कोर्स में कुछ आपको डेमो वीडियोस आ जाएंगे, कुछ नोट्स, कुछ ऑडियो समरी, कुछ माइंड मैप, कुछ पीडीएफ, ऐसा कुछ कुछ होता है, ऐसे सब कुछ चीजें मिलने वाली फ्री वाले कोर्स में, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली आप पेड कोर्स के बारे में सोच सकते हो। महाभारत बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका डिटेल जल्दी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा बच्चों। महाभारत एक डिटेल बैच होता है जहां पे कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है, जो 50 आवर 60 आवर जो हम देख रहे हैं ना, एक्चुअल में उतना कंटेंट डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। ओके, नाउ हाउ कैन यू कनेक्ट टू केकेसीए? तो बच्चों ये आइकॉन्स पे क्लिक करके प्ले स्टोर पे, यहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर जो भी अगर आप यूज करते हो, एंड्रॉइड या एप्पल। देन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ आइकॉन पे क्लिक करके, टेलीग्राम चैनल दिया है, देन यूट्यूब वाला, और ये लैपटॉप का ऐप जो है, लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो केकेसीए का ऐप, तो उसके लिंक्स दिए गए हैं, क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे वहां पे, ठीक है सर। लेकिन अभी यूट्यूब पे लेक्चर चल रहा है, अभी हमें यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो कैसे क्लिक करें भाई? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अलग से लिंक, डोंट वरी, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे डिजिटल विजिटिंग कार्ड, डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना, उसमें आपको केकेसीए से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बच्चों ऐसे ही नहीं, हमने बस क्वालिटी कंटेंट दिया है, जिसके वजह से 6 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, 45,000 प्लस सब्सक्राइबर। आप जल्दी 50,000 कर दोगे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और 31,000 से ज्यादा ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका प्यार है जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हम काम करते जा रहे हैं। और याद रखना, आपके जो ब्रदर सिस्टर है, जूनियर्स है, उनके लिए भी याद रखना भाई, हम क्लास 11 12 से पढ़ाते हैं। व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स वी आर एवरीवेयर। सो क्लास 11 12 की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, एमकॉम एमबीए जो भी है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो, तो ये सब चीजें आपको एक ही रूप में मिल जाएगी केकेसीए में। डन स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड मेंबरशिप। लेकिन वहां पे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार नंबर बता दूं बच्चों, नंबर नोट डाउन कर लो तुरंत, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो आपके कोई इंक्वायरी के लिए, एडमिशन बुक करने के लिए, 848382, इजी है ना, 8483822271, ये हमारा नंबर है, जो आप नंबर डेफिनेटली सेव कर लीजिए, आपको काम में आएगा भाई। जो भी हेल्प चाहिए, वी आर देयर टू गाइड यू फॉर द फ्यूचर, ओके। चैप्टर 3 शेयर कैपिटल एंड मेंबरशिप। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल में बेसिकली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो भी दिए हैं, तो उससे रिलेटेड शेयर्स इशू करने का प्रोसीजर क्या है, सेबी के रूल्स क्या होते हैं, जो आईपीओ तो सुना ही होगा ना आपने, आईपीओ आ रहा है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये आईपीओ, राइट इशू ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या है, शेयर ट्रांसफर अलग होता है, ट्रांसमिशन अलग होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें हम देखेंगे। और साथ ही साथ मेंबरशिप दिया है कंपनी का, ठीक है। सो एग्जैक्टली हम कैसे कंपनी की मेंबरशिप ले सकते हैं, और कैसे वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है मेंबरशिप। और अगर आप मेंबर बन गए तो आपके पास क्या अधिकार है, व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज यू हैव एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ये चीजें मेंबरशिप रिलेटेड चीजें इसमें दी गई है, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज टॉपिक रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एंड मेंबरशिप। एंड द लास्ट टॉपिक जो है फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है कंपनी मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बच्चों, कंपनी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन इतने सारे होते हैं शेयर होल्डर्स, और वो भी स्प्रेडेड होते हैं, हजारों लोग होते हैं, तो ये हजारों शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी नहीं चला सकते, तो इसके लिए वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं कंपनी रन करने के लिए, तो उनको कहा जाता है डायरेक्टर्स। सो ये जो डायरेक्टर्स है, उससे रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन वगैरह दिया जाएगा कि कौन डायरेक्टर बन सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर बीइंग अ डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, जिन अगर डायरेक्टर को रिमूव करना है उससे रिलेटेड कुछ चीजें दी गई है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ओके। तो ये डायरेक्टर से रिलेटेड सब चीजें दी गई है। साथ ही साथ कंपनी मीटिंग्स, तो बच्चों कंपनी में मीटिंग होना जरूरी है। सो साल में एक बार होता है मीटिंग, दैट इज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इमरजेंसी में मीटिंग लिया जाता है तो इमरजेंसी जनरल मीटिंग, बाकी क्वार्टरली वगैरह भी मीटिंग चलते हैं साल भर में, तो ऐसे जो मीटिंग्स वगैरह है, बोर्ड मीटिंग भी होती है इसमें, तो ये भी हम देखेंगे। और उसके लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, मीटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, नोटिस भेजने के लिए कितना टाइम पीरियड है, एंड लास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बेसिकली कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 के क्या प्रोविजन है,
क्या क्या कंप्लायंसेस हमें फॉलो करने हैं। अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस रन करते हैं तो हमें क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। तो कॉर्पोरेट कंप्लायंस में आगे भी दिया है कि भाई कौन से इथिक्स है। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कितना डिविडेंड आप दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के डेट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, दैट इज ई, बोले तो ई गवर्नेंस, ई फाइलिंग यहाँ पे। सो कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सब कुछ ऑनलाइन चलता है भाई। एमसीए के जो एमसीए की वेबसाइट है, तो एमसीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पे सब इंफॉर्मेशन सॉरी होती है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कंपनी का, एंड इवन ऑथोरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कौन से ऑथोरिटीज है, ये सब चीजें इसमें दी गई है। डन। सो बच्चों एग्जाम की बात करें तो एग्जाम 4 क्रेडिट स्कोर के लिए, मतलब 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा। पासिंग के लिए दोनों में 40% सेपरेटली होने चाहिए। सो 30 इंटू 40% मतलब इंटरनल में आपको 12 मार्क्स होना जरूरी है और 70 इंटू 40% मतलब 28 मार्क्स होना जरूरी है। और बच्चों ये दोनों में सेपरेट पासिंग जरूरी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 12 + 28 40 मार्क्स आ गए, दैट्स इट, काम हो गया। नहीं 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 नहीं, इंटरनल में 40% अलग से, एक्सटर्नल में अलग से 40%, दोनों में पास होना जरूरी है। सर दोनों में से एक फेल हो गया तो बैकलॉग रहेगा। यस बच्चों बैकलॉग रहेगा। और सेमेस्टर 5 का अगर बैकलॉग रहा तो आपके ये पास एक ही चांस होता है, सिर्फ सेमेस्टर 6, जहां पे आप बैकलॉग निकाल सकते हो। अगर आपको सेमेस्टर 5 के बाद सेमेस्टर 6 का बैकलॉग है और अगर आप 3 साल का ही ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट वाईडी हो जाएगा, ईयर ड्रॉप हो जाएगा। 4 साल का बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर रहे हो आप तो बात अलग है, ठीक है। सो सीधी सीधी बात, आप बैकलॉग कैरी कर सकते हो। बैकलॉग करो ऑफकोर्स अलाउड है सर, एक सब्जेक्ट बैक रहा तो क्या वो दिक्कत है, कैरी तो कर ही सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। लेकिन जब फाइनल ईयर की बात होती है, इसके बाद आपका डिग्री चेंज होने वाला है, तो कैरी करने का स्कोप नहीं होता भाई। आपका एक भी सब्जेक्ट बैकलॉग रहा तो सीधी सीधी बात फेल कहा जाएगा, ठीक है। अब पेपर पैटर्न के बारे में जानते हैं, लेकिन पेपर पैटर्न जानने के पहले आपकी जो सिचुएशन है, दैट इज आप कहीं ना कहीं वर्किंग हो, और वर्किंग होने के बावजूद पढ़ना तो है, ग्रेजुएशन कंप्लीट तो करना है, लेकिन वो करने में मुश्किल आ रही है क्योंकि जॉब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर कैसे सब कुछ मैनेज किया जाए, हम कैसे स्टडी करेंगे। आपने क्लास ज्वाइन भी किया तो कैसे पढ़ेंगे। सो देखो, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या, लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। के कॉमर्स एकेडमी रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, सो हम बात कर रहे थे पेपर पैटर्न की, तो चलो भाई पेपर पैटर्न देख लेते हैं कैसा आएगा आपका एग्जाम। सो बच्चों एग्जाम इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले याद रखो, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट इज कंपलसरी। सो बच्चों ये जो कोर्स है 4 क्रेडिट स्कोर का, तो CL303MG, तो ये पेपर में देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क का ट्रू और फॉल्स। तो ये ऑफकोर्स ऑल यूनिट्स पे पूछे जाएंगे, स्प्रेडेड रहेगा। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, डन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 चैप्टर पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15-15 मार्क के, डन। और शॉर्ट नोट जो है बच्चों 4 शॉर्ट नोट्स है, वो भी 5-5 मार्क का एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। इन शॉर्ट मतलब हर एक चैप्टर पे एक एक पूछा जाएगा। तो इन शॉर्ट सीधी सीधी बात बोलूं तो हर चैप्टर का अगर आप वेटेज देखो तो 15-15 मार्क का एक लॉन्ग आंसर देखो नीचे दिया भी, देखो ऑल यूनिट्स कैरी इक्वल वेटेज ऑफ 15 लेक्चर्स एंड 15 मार्क्स ईच इन द एक्सटर्नल एग्जाम। तो 15-15 मार्क का ये फाइनल ये वाला क्वेश्चन हो गया लॉन्ग वाला, और 5-5 मार्क का शॉर्ट नोट्स भी हर किसी पे पूछा जाएगा हर चैप्टर पे, क्योंकि 4 शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे ना, लिखने 3 है लेकिन पूछेंगे तो 4 ना, तो 4 चैप्टर के 4 ऐसे 5 मार्क के 4 शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, तो 20 मार्क का हर एक चैप्टर। और ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा पकड़ लो हर चैप्टर पे 2-2 क्वेश्चन आने वाला है, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक ट्रू और फॉल्स, मोटा मोटी एवरेज पकड़ लो। तो ऑलमोस्ट
20-22 मार्क के लिए हर चैप्टर आपको पूछा जाएगा। डन। लेकिन ये 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 15 4 जा 60, ये 60 हो गया और ऊपर का 10, इस तरीके से टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। डन। बच्चों डेफिनेटली एग्जाम के दिन नहीं लगेगा बिल्कुल भी फियर, क्योंकि केकेसीए है आपके बिल्कुल भी नियर। तो ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री कोर्स ज्वाइन कर लो। पेड कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी के अभी जुड़ जाओ, जहां पे आपको हर अपडेट मिलते रहेगी। सो बच्चों जल्दी मिलते कोर्स के अंदर। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। बाय बाय।